लाहौर से मैं हूँ यूसुफ अब्बासी। 4 माह का ब्यूटिशन कोर्स 160 तालबात को रोजगार फराहम करेगा। मुआशरती और माशी जिंदगी का इन्हिसार इल्म फन से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए जुस्तजू लाजुम व मलजूम है। निजी ब्यूटिशन डिग्री कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम डिग्री अवार्डिंग तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें 160 ब्यूटिशन की तालीम और तरबियत हासिल करने वाली तालबात को डिग्रियों से नवाजा गया। काफ़ी सारी ब्राइडल्स को भी तैयार कर चुकी हूँ और पार्टी मेकअप्स भी किए हैं, हेयर स्टाइल्स भी किए हैं। मैं अब एक अपने आप को बहुत अच्छी ब्यूटिशियन जो है मानती हूँ। मेकअप सीखा है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा इसमें बताया गया, सिखाया गया और अब मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं अपना सैलून बना लूँ या जॉब कर सकूँ। इस मौका पर डिग्री होल्डर्स का कहना था कि वह अब किसी के मोहताज नहीं रहीं, बल्कि अपने मुआशरती और माशी हालात को अपने फन से बेहतर बनाएंगी। कोयटा से मोहम्मद अकरम। शहर की रहायशी गलियों में मनमाने मोटरसाइकिल स्टैंड कायम कर दिए गए। मस्जिद रोड से फातिमा जिन्ना रोड की जानिब जाने वाली रहायशी गलियों में मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी करके मनमाने मोटरसाइकिल स्टैंड बनाने से करीबी घरों और फ्लैट वालों को आने जाने में दुश्वारी का सामना है, जबकि रही सही कसर दुकानदारों ने पूरी कर दी। घरों के आगे गाड़ियां पार्क कर देते हैं, फैमिली नहीं निकल सकती है, बच्चे नहीं निकल सकते, लोगों का गुजरना यहाँ से बहुत मुश्किल हो गया। दूसरी जानिब ऐनुद्दीन स्ट्रीट, आर्चर रोड, काबुल सिंह स्ट्रीट में भी मेन रोड की दोनों जानिब मोटरसाइकिलें खड़ी करके लोग सारा दिन गायब रहते हैं, जिसके बायस ट्रैफिक का मसला बढ़ता जा रहा है। सर ट्रैफिक इसी की वजह से सारी बंद है कि जिसका जिधर दिल करता है उधर ही स्टैंड बना देता है। कोयटा से शगुफा हाशिम। बलूचिस्तान के बॉक्सिंग के खिलाड़ी बॉक्सिंग मुकाबलों की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमती सरपरस्ती के बगैर बलूचिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में नामवर शख्सियात पैदा की हैं। ऐसे में सूबे के नौजवानों ने बॉक्सिंग में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और मुल्की सतह के अलावा बैरून मुल्क भी मुल्क और कौम का नाम रोशन किया है। नामवर बॉक्सर्स इब्रार हुसैन, मुहिबुल्लाह, वसीम समेत कई बॉक्सर्स ने बैरून मुल्क कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत इसकी सरपरस्ती करे। जो हमारा क्लब है ये तकरीबन 2002 से यहाँ पर है और सहूलियत जो है ना काफ़ी है। कोर्ट से मैं राजा गोपीचंद मेकसद मौजूद हूँ SSP ऑफिस में। SSP असद रजा शाह ने 3 साल कबल डकैती की वारदात में मतलूब मुलजमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए बरामद किए। इस सिलसिले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई करके असला फरोख्त करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करके बारूदी मवाद असला बरामद कर लिया, जबकि 3 साल कबल कंदकोट शहर से हिंदू ताजर डॉक्टर तुलसीदास के घर से चोरी वापस करवा के 2 चोरों को गिरफ्तार करके 20 लाख नकद और 20 लाख के सोना जेवरात बरामद किए। इस कार्रवाई पर हिंदू बिरादरी में खुशी की लहर छा गई है। निहायत मेहरबानी है कि उन्होंने हमें ये अपना सामान वापस दिलवाया। लाल बख्श मजारी और असगर नसीरानी, उनको हमने गिरफ्तार किया था। वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ कि नोटेबल्स मिले। उन्होंने बताया जी कि ये चोरी हमारे पास हुई है। इसके ऊपर हमारा IT डिपार्टमेंट जो है पिछले 3 साल से काम कर रहा था जब से ये चोरी हुई थी। बहावल नगर से मैं हूं अहमद रजा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिले इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से केनाल रेस्ट हाउस में खुली कचहरी का इनकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर बहावल नगर में खुली कचहरी का इनकाद किया गया। खुली कचहरी केनाल रेस्ट हाउस के सब्जाजार में मुनक्किद की गई। मुनक्किदा तकरीब में DC बहावल नगर, SD खालिद, DPO बहावल नगर अमारा अतर ने अवामी मसाइल सुने। जिला भर से सैकड़ों की तादाद में आवाम ने शिरकत की, जबकि जिला भर से आने वाले साइलिन ने अपनी अपनी दरखास्तें पेश की। कचहरीज का भी मकसद यही है कि लोगों की एक्सेस हो अफसरान तक, उनके मसाइल हम लोग सुने और डोर स्टेप पे हल करें। SGT रोड का बहुत खूबसूरत माशाल्लाह इन्होंने अपनी काविश से किया है। असिस्टेंट कमिश्नर स्वावा ने मुकामी नौजवानों और ताजर बरादरी समेत समाजी शख्सियात के साथ मिलकर शहर भर को ग्रीन एंड क्लीन बनाने के लिए स्वावा में पौधों के साथ साथ शहर की सफाई और बिलखसूस GT रोड के दोनों तरफ लगी ग्रिल्स को खूबसूरत रंगों से सजाया। कंदकोट से मैं राजा गोपीचंद मेकसद मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेन आने की वजह से आवाम को सफरी सहूलत से शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कंदकोट रेलवे स्टेशन पर इस वक्त सिर्फ एक ट्रेन खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस चलती है, जबकि गुज़िश्ता कुछ बरसों से महकमा रेलवे ने खसारा बताकर इस रूट पर चलने वाली 4 रेलगाड़ियों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से आवाम रेल के सफर से महरूम बन गई है। इसके साथ इन गाड़ियों के बंद होने से यहाँ के व्यापार को
भी नुकसान हुआ। इस वक्त तो यहाँ पर एक ही ट्रेन आती है। पहले किस टाइम में कोई तकरीबन 8-10 साल पहले यहाँ पर 4 ट्रेनें चला करती थी, 4 अब 4 डाउन, यानी कि 8 ट्रेनें हुआ करती थी, जिसमें मुसाफिरों को बड़ी सहूलियत थी। और इसके अलावा जो यहाँ पर लोडिंग हुआ करती थी वो ट्रेनें बहाल की जाए। पाकिस्तान रेलवे की तरफ से पहले 4 ट्रेनें चलती थी, अब 1 ट्रेन चल रही है। इधर 1 ट्रेन के हिसाब से ज़्यादा मुश्किलात है, सफ़र के हिसाब से भी और व्यापार के हिसाब से भी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने अवाम से वायदा किया था कि रेलवे में बेहतरी लाई जाएगी, लेकिन अभी तक कंदकोट रेलवे में कोई बेहतरी नहीं आई है। इसलिए वफाकी हुकूमत को चाहिए कि तब्दीली का तोहफा कंदकोट की अवाम को बंद की गई रेलगाड़ियाँ शुरू करके दिया जाए। उकाड़ा से मैं हूँ साजिद रशीद। पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों के लवाहकीन के लिए रात बसर करने के लिए पनाहगाह का क़याम अमल में ला दिया गया। अस्पताल में दूर दराज से आने वाले मरीजों के दाखिले के बाद लवाहकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता था। रात बसर करने के लिए जगह मुयस्सर न होने की वजह से लवाहकीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर थे और खुद बीमार पड़ जाते थे। हमने ये एक पनाहगाह तामीर की है जिसमें मरीजों के लवाहकीन दूर दराज से जो आते हैं उनको रात को रहने के लिए कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी। महकमा सेहत ने ज़िला इंतज़ामिया और मुखिया हज़रात के तावन से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पनाहगाह बराए लवाहकीन कायम कर दी। अपने उकाड़ा के हर मामले में शेल्टर होम हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हो, गायनी वार्ड हो, हर अपनी अवाम के हर काम के लिए हम इंशाल्लाह अपनी जेब से खर्च करके इंशाल्लाह अपनी अवाम के लिए उनके साथ शाना बशाना इंशाल्लाह खड़े हैं। यही असल तब्दीली है।